Hi friends, I am Dr. Surekha Bhargava, the richest lady networker of India. हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स बनाए जा सकें, मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी का अब यही मकसद रह गया और इसीलिए एक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स इन सेशंस में मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ। और आज भी लाई हूँ एक ऐसा सवाल कि कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सबसे अच्छी है। हालांकि ये सवाल उतना ही बेमानी है जितना किसी बेटे से पूछा जाए कि माँ कौन सी सबसे अच्छी है। फ्रेंड्स, हर कंपनी अच्छी है, हर वो कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग के वादे को निभा जाए वो कंपनी अच्छी है। किसी और की लकीर छोटी करके फिर अपनी लकीर बड़ी करी तो क्या बड़ी करी। बात तो तब है जब इंडस्ट्री जीते, बात तो तब है जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी सही कंपनियों, बात अच्छी या सबसे अच्छी की नहीं है, बात सही और गलत की है। हिंदुस्तान तब जीतेगा जब हिंदुस्तान में बहुत सारी सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होंगी और सही गलत के अंतर को एक हिंदुस्तानी समझेगा। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं क्या है जवाब इस बात का कि नेटवर्क मार्केटिंग की कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है। फ्रेंड्स, कंपनी वो अच्छी है जो आपको सफलता दे, कंपनी वो अच्छी है जो सफलता आज नहीं दे, हमेशा के लिए दे, कंपनी वो अच्छी है जो आप कर गुजरे। और फ्रेंड्स, उससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ा आंसर इस सवाल का कि कंपनी कौन सी अच्छी है, जवाब है मेरी कंपनी सबसे अच्छी है। एंड बिलीव में, मैं मेरी कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेरी कंपनी मोदी केयर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेरी उस फीलिंग की बात कर रही हूँ जो मेरे मन में शुरू से फर्स्ट डे से है। जब बिजनेस ज्वाइन किया, बिजनेस को समझा, कंपनीज को समझा, थोड़ा एनालिसिस किया। मैं बाय क्वालिफिकेशन डॉक्टर हूँ, मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे ब्रदर इन लॉ MBA, मेरे फादर इन लॉ ग्रेजुएट, बहुत बड़ी पोस्ट पर थे। और जब हम सब ने बैठ करके सिर्फ सही और गलत को समझा, एक बार वो सही गलत समझ लिया, मेरी कंपनी उन पैमानों पर सही बैठती है इस बात को देख लिया, और उसके बाद वो जैसे घोड़े के ब्लिंकर लगे होते हैं ना, ऐसे ब्लिंकर लगा लिए, न राइट देखा न लेफ्ट देखा, और लगातार जब इंटीग्रिटी के साथ एक सही कंपनी में काम करते चले गए तो कमाते हैं आज करोड़ों रुपया, तो आए हैं यहाँ, तो पहुंचे हैं यहाँ। 25 साल हो गए। अक्टूबर में मैंने मोदी केयर को पहली बार देखा था। मार्च 1996 में मोदी केयर लॉन्च हुआ था, पर हमारे पास जो कॉल आया था वो अक्टूबर में आया था। तो मैं मोदी केयर के साथ 25 साल से हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 25 साल से हूँ। बहुत कुछ बदलते देखा, इंडस्ट्री को इवॉल्व होते हुए देखा, कंपनी को इवॉल्व होते हुए देखा। अगर एक चीज़ नहीं बदली तो वो मेरी ये फीलिंग नहीं बदली कि माई कंपनी इज़ द बेस्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है, तो आपका जवाब होना चाहिए माई कंपनी इज द बेस्ट। जिस दिन आपके मन में ये इस सवाल का ये जवाब होगा ना, उसी दिन आपकी कंपनी सबसे अच्छी होगी और आपको सफलता भी सबसे अच्छी ही मिलेगी। पर जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मैं खाली वो इमोशनल होने की बात नहीं कर रही हूँ। देखिए, ये भी सच है कि इस इंडस्ट्री को अभी हमें स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी मीडिया इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा इसको सिखाया नहीं जा रहा है, माँ के पेट से तो कोई सीख के आया ही नहीं है। अभी पहली जनरेशन दूसरी जनरेशन चल रही है हमारे देश में, सिर्फ 25 साल हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में पहली कंपनी हम बाय डिफ़ॉल्ट ही चुनते हैं। कोई ना कोई फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर, कोई ना कोई है जो इस बिज़नेस के बारे में हमें बताता है, हम इसको लेकर के एंथुजियास्टिक होते हैं, हमारा थोड़ा सा विश्वास जागता है और चलो खोने को कुछ नहीं है, हम ज्वाइन तो सबके सब फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट ही करते हैं। पर हमारी पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ही हमारी आखिरी कंपनी हो ये ज़रूरी नहीं है। पर एक बार नेटवर्क मार्केटिंग के सही गलत को समझ करके फिर एक बार अच्छी कंपनी ज्वाइन करने के बाद, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग जंकी बनना, एक के बाद एक दूसरी कंपनीज जम करना, वो गलत है। वो नहीं करना पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो फीलिंग है ना, माई कंपनी इज़ द बेस्ट, इस फीलिंग को प्रोफेशनली कैसे लाया जाए। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये फीलिंग आपको कैसे मिलेगी, क्या होगा तो ये फीलिंग आपके मन में आएगी। सबसे पहले समझते हैं कि फीलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप अपनी कंपनी पर बिलीव नहीं करेंगे, अगर ये फीलिंग और ये फेथ आप में नहीं है कि माई कंपनी इज़ द बेस्ट, तो आप अपने सपनों पर विश्वास नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि अच्छा चलो करके देख लेता हूँ, खोने को कुछ नहीं है। ना आप बड़ा सोचेंगे, ना आप अपने बड़े सपनों के बारे में सोचेंगे, ना बड़े सपनों पर विश्वास करेंगे, अगर आप अपनी कंपनी के लिए ये नहीं सोच रहे कि माई कंपनी इज़ द बेस्ट। तो जब आप सपनों पर विश्वास नहीं करेंगे तो वो पैशन नहीं जागेगा, कन्विक्शन नहीं आएगा। जब पैशन नहीं जागेगा तो इनफ एक्शन नहीं कर पाएंगे। वो एनर्जी तो पैशन से आती है, कन्विक्शन से आती है, तो इनफ एक्शन नहीं कर पाएंगे। और जब इनफ एक्शन नहीं कर पाएंगे ना, तो कोई भी अच्छी से अच्छी कंपनी भी आपके लिए अच्छी नहीं होगी। तो कुछ भी करिए, जो भी करना पड़े करना है। कभी देर नहीं हुई है इस काम के लिए, बट जो भी करना पड़े वो करना है। बट आपको ये फीलिंग हर हाल में लानी है, माई
कंपनी इज द बेस्ट। विच कंपनी इज द बेस्ट? माई कंपनी इज द बेस्ट। तो कैसे आएगी ये फीलिंग, आइए समझते हैं हाउ टू डेवलप दिस फीलिंग एंड फेथ। इमोशनल भी होना है, राशनल भी होना है। इमोशनल हुए बिना भी काम नहीं चलेगा, और अगर राशनल नहीं हुए तो ज़िंदगी में आगे कभी धक्का लग सकता है। तो इमोशंस और राशनलिज्म का दोनों का जो बैलेंस है ना, वो बैलेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके लिए 3 ही मूल मंत्र है मैं जो आपको देना चाहूँगी कि कैसे ये फीलिंग डेवलप हो। सबसे पहले बात करते हैं, आप ये मेक श्योर कि जो आपकी कंपनी है वो नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉमिस को डिलीवर कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम आंख बंद करके भी, जहां पीढ़ी दर पीढ़ी की सफलता स्टेक पर लगी हो, हम आंख बंद करके तो सोच नहीं सकते, और खाली इमोशंस के भरोसे रह गए तो कभी ना कभी वो बीच बीच में है ना एक डाउट आता रहेगा कि मैं सही कंपनी के साथ हूँ या नहीं सही कंपनी के साथ हूँ। तो सबसे पहले आपको ये बात गारंटी करनी है कि आपकी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉमिस को डिलीवर कर सकती है। अब क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉमिस? नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉमिस होता है कि एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। तो मेक श्योर देखिए सफलता है, क्या लोग पार्ट टाइम में कर रहे हैं, क्या लोग पार्ट टाइम में करके सफल हो रहे हैं, क्या ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि एक लेमैन भी जिनको यूज़ कर सकता है, एक आम आदमी जिनको यूज़ कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। क्या आप जिस कंपनी में, उस कंपनी में पार्ट टाइमर्स की सक्सेस स्टोरी बिखरी पड़ी हैं? क्या शुरू करने के बाद बहुत जल्दी ही कुछ हज़ारों में तो रुपया आने लगता है? क्या सिंपल लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं? जब आप ये देखेंगे तो एक्स्ट्रा इनकम का जो प्रॉमिस नेटवर्क मार्केटिंग करता है कि पार्ट टाइम में किया जा सकता है, पार्ट टाइम में कर सकते हैं, अपनी सारी लिमिटेशंस के साथ कर सकते हैं, वो आपकी कंपनी प्रॉमिस फुलफिल कर रही है या नहीं। फिर देखिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम का जो प्रॉमिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करती हैं, जो कि इंडस्ट्री करती है और होता है, क्या आपकी कंपनी फाइनेंशियल फ्रीडम का प्रॉमिस डिलीवर कर रही है? क्या आपके यहाँ जो आपके सपने हैं, अगर आज आप 25 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं तो क्या 25 लाख कमाने वाले लोग हैं? क्या 50 लाख कमाना चाहते हैं तो क्या 50 लाख 1 करोड़ कमाने वाले लोग हैं? या क्या हर प्रोफाइल के लोग फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ लोग हैं जो सक्सेस स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं क्या, जो अनलिमिटेड पैसा कमा रहे हैं क्या? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा दूसरी कंपनियों की जानकारी नहीं है, पर मैंने जो किया वो मेरी कंपनी के बारे में ढंग से रिसर्च किया, तब ये विश्वास आया। आपको भी आपकी कंपनी के बारे में रिसर्च करना है। हमारे यहाँ दूध वाली भी 6.5-7 लाख रुपया महीना कमाती है, तो बच्चे के मतलब जो बच्चे का मेरा डॉक्टर है 2-2 क्लिनिक चलाते हैं और वो भी इतना ही पैसा कमा लेते हैं। तो मेरे को पता है कि हाँ, फाइनेंशियली कोई भी फ्री हो सकता है मेरी कंपनी के साथ। आपको ये पता करना है कि आपकी कंपनी के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम का जो प्रॉमिस है वो मिलेगा, या प्लान ऐसा है कि 2-3-4 लाख रुपया आकर के और अल्टीमेटली अटक जाएगा। लेट मी टेल यू, नेटवर्क मार्केटिंग ना आपको बहुत महत्वाकांक्षी बना देता है, क्योंकि आप देख रहे होते हो कि अच्छा बस इतना सा करके ये मिल गया, इतना करके लगातार इतना छोटे छोटे एक्शन करके इतना सारा मिल गया, तो फिर आप में सब्र नहीं होता है। आपको पता होता है कि आपके माँ बाप ने आपको बहुत बड़े पोटेंशियल के साथ पैदा किया और मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ, और अगर वहाँ कहीं आपकी कंपनी में आप देख रहे हो लीडर्स की ग्रोथ रुक रही है, तो अनलिमिटेड अगर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली फिर आपके मन में ये फीलिंग आना कि माई कंपनी इज़ द बेस्ट मुश्किल हो जाएगा। तो फाइनेंशियली फ्री आपकी कंपनी लोगों को कर रही है या नहीं कर रही है। देन कम्स टाइम फ्रीडम का प्रॉमिस। आपकी कंपनी के सिस्टम ऐसे सेट हैं, प्रोसेस ऐसे सेट हैं, प्रोडक्ट्स नेचुरली डेली यूज़ में काम में आने वाले होंगे, तो बिजनेस बिल्ड करोगे और फिर टाइम फ्रीडम एंजॉय कर पाओगे। तो आप ये देखो कि आपकी कंपनी में क्या लोग टाइम फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। आप अपने लीडर्स को देखो, मैं देखती हूँ जब मेरी कंपनी में, तो मैं देखती हूँ जितेंद्र जैन जी को स्पिरिचुअलिटी पसंद है तो वो 2-3 घंटे मंदिर में रहते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दे रहे हैं। मैं देखती हूँ फिलिप टीना सिंह जी को एवरी ईयर 2-3-4 फॉरेन ट्रिप्स लेना पसंद है, तो वो जा करके महीने भर दूसरे देशों में रह करके आते हैं। तो हमें दिखता है, मेरे साथ देखिए, मेरे हस्बैंड बीमार पड़े, 2005 से 2016 तक वो पैरालाइज थे, मेरे पास टाइम फ्रीडम थी, मैं उनकी सेवा कर पाई। तो मेरे को पता है मेरी कंपनी में टाइम फ्रीडम मिलती है, आपको चेक करना है कि क्या आपकी कंपनी में टाइम फ्रीडम है। देन कम्स फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि क्या लाइफस्टाइल है, क्या लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, क्या लोग फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, क्या लोग पैसा कमा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात ये देखनी है कि लाइफस्टाइल क्या आगे भी रहेगी। देखिए, एक बार अगर हम जब लाइफस्टाइल अप कर लेते हैं ना, अच्छी गाड़ियों में घूमने लगते हैं, अच्छे उसमें उभरने लगते हैं, तो फिर नीचे जाना बहुत मुश्किल होता है, लाइफस्टाइल को माइनस में लेके जाना बहुत मुश्किल है। तो आपको देखना है कि कैसी प्रोफाइल की कंपनी है, कि लाइफस्टाइल जो आज मेंटेन करोगे वो जिंदगी भर अपग्रेड करोगे, जिंदगी भर प्रोग्रेसिव रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स की पर्सनल ग्रोथ है या नहीं, एंकरेजिंग एटमॉस्फेयर है या नहीं, वर्कशॉप्स होती है या नहीं, टीटीटीज होती हैं या नहीं, आप एक लेमैन हो, क्या आपकी पर्सनल ग्रोथ का प्रॉमिस आपकी कंपनी कर पा रही है। पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही कि कुछ लोगों को बढ़ाया जा रहा है, कुछ लोगों को दबाया जा रहा है, नहीं,
एक अच्छा माहौल, हाउसवाइफ्स, लेमैन, स्टूडेंट, हर कोई कर पा रहा है, सफलता पा रहा है। आप सक्सेस स्टोरी देखेंगे अगर अपनी कंपनी की, तो आपको दिखाई देगा कि हाँ, पर्सनल ग्रोथ का माहौल है या नहीं है। देन कम्स की फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो कि नहीं, आप फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पैसा कमा रहे हैं, कल पैसा कमाएंगे या नहीं, वो जब अगली पीढ़ी के, जिसको कहते हैं ना विलेबल बिजनेस है, अगली पीढ़ी की जब बारी आएगी या आपकी वो ओल्ड एज का टाइम आएगा, आपका जब वो पैसिव इनकम एंजॉय करने का टाइम आएगा, तब तक आपकी कंपनी बनी रहेगी या नहीं। ये जितने भी प्रोमिसेस हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, क्या आपकी कंपनी ये प्रॉमिस डिलीवर करने में सक्षम है? आँख खोल के देखेंगे तो आपको सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी नजर आएगा। मैंने देखा, मेरी कंपनी में लोग देखते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। तो प्रायोरिटीज आपकी हैं। आपको खाली 1 साल रईस बनना है या आपको उस रईसी को जिंदगी भर बनाए रखना है? आपको कंज्यूमर्स बन करके सक्सेसफुल होना है या आपको सेलर बन के सक्सेसफुल होना है? प्रायोरिटीज आपकी हैं, बट आँख खोल करके देखोगे तो जहां आप जाना चाहते हो, जैसा आप बनना चाहते हो, आपकी कंपनी वहां ले जाने में सक्षम है, ये आप जान जाएंगे। तो पहला मूल मंत्र यह है कि आपको देखना है कि आपकी कंपनी प्रॉमिस डिलीवर करेगी या नहीं। दूसरा मूल मंत्र यह है कि देखिए कि कंफर्म कीजिए, चेक कीजिए कि आपकी कंपनी 7 P's टेस्ट को पास करती है या नहीं करती है। छोटा सा टेस्ट है और वो टेस्ट आपकी कंपनी पास करती है या नहीं करती है। देखिए, पहला P है प्रोफाइल। फ्रेंड्स, 10-12 हज़ार रुपए में ना सॉफ्टवेयर मिल जाता है, और प्रोडक्ट बनाने वाली, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए प्रोडक्ट बनाने वाली बहुत कंपनी हैं। बहुत कंपनीज को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आगे जाकर के सेल बढ़ती चली जाती है, तो लाओ छोटे मोटे लोगों को भी एंटरटेन करो। हर साल 1000 कंपनी लॉन्च होती हैं इंडिया में और 990 कंपनी बंद हो जाती हैं। तो मेक श्योर कि जिस कंपनी को आप करें उसका प्रोफाइल बहुत बड़ा हो। एक तरफ प्रोफाइल बहुत बड़ा हो, दूसरी तरफ ओनर जो है वो पैशनेट हो सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करने के लिए। बिलीव मी, अभी हम में से किसी ने भी, किसी कंपनी ने या किसी भी लीडर ने अपना रॉकेट ना उड़ाया नहीं है। उड़ाना तो बहुत दूर की बात है, खड़ा भी नहीं किया है। अभी तो सिर्फ लॉन्च पैड बन रहा है। तो बहुत जरूरी है कि एक बहुत बड़े प्रोफाइल की कंपनी लें, जिससे कि प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब हर किसी को समझ में आ रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट्स जो हैं वो परमानेंट कस्टमर मिल जाते हैं, लॉयल कंज्यूमर मिल जाते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनी जो है अब नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट निकालना चाह रही हैं। पर अगर आपकी कंपनी के पास वो पावर ही नहीं हुई, आपकी कंपनी के पास वो बैंडविड्थ ही नहीं हुई कि बड़े प्रोफाइल को, बड़े प्रोडक्ट्स को, बड़े पोर्टफोलियो को, बड़े प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को अगर मैनेज करने की, तो फिर आप कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस लिमिटेड हो जाएगी। तो कंपनी बड़ी होनी चाहिए। एक और बात कहना चाहूँगी, IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलर्स एसोसिएशन, कहने को गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, बट ये कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन का ध्यान रखने के लिए एक बॉडी है जो समझ लीजिए एक फिल्टर लगा देती है। अब हमारी नंगी आंखों से हमें क्या सही है क्या गलत है पता नहीं चलता। किस कंपनी में कितनी उधारी है, किस कंपनी में क्या अंदर क्या कैसा बैकग्राउंड है, क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, या कैसे प्रमोटर्स हैं, हमें नहीं पता चलता है, हमें किसी की हिस्ट्री नहीं पता। बट जब IDSA किसी को अपना ठप्पा देती है तो वो फिल्टर लगा करके बहुत सारे बेसिक्स चेक करके है ना रजिस्ट्रेशन देती है। तो जब एक फिल्टर अवेलेबल है तो उस फिल्टर का फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जाए। तो IDSA रजिस्ट्रेशन देख लेना होता है। बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें से हमें देखनी है कि कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म में जाए, आपकी अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जो है वो कैसे पार्टनर्स हैं, क्या उसकी ओनरशिप है, फ्यूचर क्या है उसका। ये कुछ चीज़ें डेफिनेटली जब प्रोफाइल में हम देख लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है, सेफ हो जाती है कंपनी का सेफ होना। देखिए, सफलता तो आप पा ही लेंगे, आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का सफल होना और सिक्योर्ड होना हमेशा के लिए, ये उसके प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा। तो प्रोफाइल चेक करना बनता है। देन कम्स की प्रोडक्ट कैसे हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉमिस इतना बड़ा है कि प्रोडक्ट के बैकबोन को हम भूल नहीं सकते। हमारा जो आधार बनेगा वो प्रोडक्ट ही बनेगा। अगर प्रोडक्ट बेस अच्छा नहीं है तो कोई भी कंपनी आज अपॉर्चुनिटी पे वो बिल्ड करके, नई कंपनी आई है, मोमेंटम सा क्रिएट होता है, वो बस क्रिएट होता है, एक बलून बन जाता है, और अगर प्रोडक्ट अच्छे नहीं है तो बस्ट हो जाता है। और अगर आप नेचुरल वे में सक्सेस चाहते हैं तो डेली यूज़ में आने वाले प्रोडक्ट हों, रिपीट परचेज वाले प्रोडक्ट हों, डेमोन्स्ट्रेटेबल प्रोडक्ट हों, सोल्यूशन बेस्ड देने वाले प्रोडक्ट हों, सेटिस्फेक्शन गारंटी वाले प्रोडक्ट हो, अच्छी क्वालिटी हो, इंटरनेशनल क्वालिटी हो, वैल्यू फॉर मनी हो, इंडियन प्राइसिंग हो। ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। एंड देन कम्स मोर द मैरियर। कंपनी ऐसी लीजिए जो कि अनलिमिटेड प्रोडक्ट की प्लानिंग करके काम चल रही है। 5-10 प्रोडक्ट की कंपनी भी बुरी नहीं होगी, बट अगर 5000 प्रोडक्ट वाली कंपनी लेंगे तो
मैंने शुरू किया था तो थोड़े थोड़े से प्रोडक्ट के साथ किया था, पर समीर जी का वादा था कि सवेरे से लेकर के सवेरे तक के प्रोडक्ट लाऊंगा, और वही वादा वो पूरा करते चले जा रहे हैं। तो हमें पता है कि हाँ, मोर द मेरियर। तो प्रोडक्ट ऐसे ही लीजिए, प्रोडक्ट प्रोफाइल ऐसे ही लीजिए कि एक बार नेटवर्क आपने बनाया, जो कि मेहनत लगती है, जिसमें जो नेटवर्क आपने बनाया वो लाइफ लॉन्ग वो प्रोडक्ट काम में लेंगे और आपकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन उस पर अर्न करेंगी। प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। देन कम्स प्लान। कैसा हो प्लान? ऐसा लीजिए कि कंपनी भी सेफ एंड सिक्योर रहे, कंपनी भी लॉन्ग टर्म चले, और कंसल्टेंट्स को भी अपने किए भी मेहनत का रिवॉर्ड मिले। ये परफेक्ट बैलेंस क्रिएट होना बहुत जरूरी है। अगेन कम्स कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आप एक सेलर हो और आपको लगता है मैं सेल करना सिखा सकता हूँ, तो ले लीजिए 2-3 लेवल चलने वाली कंपनी। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं कंज्यूमर हूँ और मेरे को ऐसी कंपनी में काम करना है कि मेरे नेटवर्क में कोई कंज्यूम भी करे, नहीं भी बेचे ना, खाली कंज्यूम भी करे तो भी मेरे को पैसा आए, तो ऐसा प्लान लीजिए जो कि बिल्कुल आपको मल्टीपल जनरेशन से पैसा देता हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं पर्सनैलिटी मेरी बहुत अच्छी है, मैं तो नेटवर्क बना लूँगा, हर महीने ज़ीरो भी होगा तो उसको उठा लूँगा, तो उस हिसाब से प्लान ले लीजिए। आपको लगता है कि नहीं, हिंदुस्तान में ना थोड़ा सा मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन अभी शुरू में कम है, मुझे हर महीने ज़ीरो नहीं होने वाली कंपनी चाहिए, तो कम्युलेटिव प्लान ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं तो बस किसी भी तरह 5-6 महीने में कंपनी बंद हो उससे पहले पहले कुछ पैसा कमा करके निकल लूँ, बाय चांस, आप इतने, आपकी थ्रेशोल्ड रिस्क टेकिंग की अगर इतनी है कि आप रिस्क लेने को तैयार हो, तो कर लो किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में काम या किसी मनी चेन में काम। और नहीं, अपनी नाक नहीं खराब करनी, अपना मान नहीं खराब करना, अपना नंबर जिंदगी में कभी नहीं बदलना, अपने घर लोगों को अपने बुला सको। अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो तो फ्रेंड्स फिर कर लो कोई ऐसा प्लान जो लॉन्ग टर्म हो, जिसमें खाली मनी 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 खाली इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं हो। अगर आप रिश्ते बनाना चाहते हो तो ऐसा प्लान लो कि हर लेग से पैसा आता हो। अगर रिश्ते इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है तो ठीक है, किसी भैया लेसर लेग से पैसा आ जाए या किसी एक आध लेग से पैसा आ जाए। देखिए, आप प्लान सब तरीके के, और मैं नहीं कह रही कौन सा प्लान गलत है कौन सा प्लान सही है, आप डिसाइड करो कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपके लिए आपकी रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, और फिर अकॉर्डिंगली आप प्लान पे डिसीजन लो। मैंने लिया, मुझे कम्युलेटिव प्लान अच्छा लगता है, मुझे रिश्ते बनाना अच्छा लगता है, मुझे हर लेग से पैसा चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, मुझे लॉ अबाइडिंग प्लान चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, आज हम किसी भी प्लान पे काम करें और फिर कोई कानून आ जाता है और फिर उसके बाद कंपनी बंद हो जाती है, तो ट्रेंड देखना जरूरी है कि आप जिस टाइप के प्लान पे काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, इंडिया में, उसका ट्रेंड क्या रहा है। क्या जिस प्लान पे आप कर रहे हो वो प्लान एग्जिस्ट कर रहे हैं, लगातार एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्या 2-4-5 साल से ज़्यादा उस प्लान वाली कंपनियां चल रही हैं या बंद हो जा रही हैं? अगर बंद हो जा रही हैं तो आप क्यों ये रिस्क लेते हो? आपके लिए जरूरी है समझना कि प्लान केयरफुली सेलेक्ट किया जाए। ऐसी कंपनी लीजिए जो बहुत समय से चल रही है, ऐसा प्लान लीजिए जो कि बहुत समय से एक्सेप्टेबल प्लान हो चुका है, जिसको देश ने स्वीकार किया है, जिसको कानून ने स्वीकार किया है, जिसमें प्रमोटर्स को भी फायदा होता है और कंसल्टेंट्स को भी फायदा होता है। तो प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स की पुश एंड पुल कैसा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पुश एंड पुल। ऑफर्स कैसे हैं कंपनी के, प्रोडक्ट का नीचे से जो पुश आता है वो पुल कैसा है, ऑफर्स कैसे हैं, आपके लिए बिजनेस नेचुरली आएगा या नारे लगा लगा के लाना पड़ेगा। तो पुश देखना बहुत ज़रूरी है। पुल भी देखना जरूरी है कि क्या सक्सेस स्टोरीज क्रिएटेड हैं, क्या हर प्रोफाइल के लोग सक्सेसफुल हैं, क्या जितना पैसा आप कमाना चाहते हो उतना पैसा आपकी कंपनी में कोई कमा रहा है, कई लोग क्या कमा रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें अगर आप देखेंगे तो पुल एंड पुश आपको अपनी कंपनी का चेक करना है। देन कम्स प्लेटफॉर्म है सपोर्ट करने के लिए या नहीं, एजुकेशन सिस्टम कैसा है। देखिए फ्रेंड्स, आप अकेले शुरू होगे, पर जैसे ही आप एडिशन करने लगोगे सारे हिंदुस्तान में आपका नेटवर्क बनने लगेगा। क्या पैन इंडिया एजुकेशन सिस्टम सेट है, क्या पैन इंडिया डिलीवरी प्रोसेस सेट है, क्या पैन इंडिया ऑफिसेज हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। क्या आईटी अपग्रेडेड है। देखिए, किसी भी कंपनी के लिए कस्टमर केयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में। आप एक हो गए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 8, 8 से 16, 16 से 32, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके नेटवर्क में 2-4-5 हज़ार लोग हो जाएंगे। क्या आप दिन भर बैठ करके कॉल अटेंड करना चाहोगे कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ है? या ट्रैकिंग सिस्टम है, भैया आपने ऑर्डर डाला, आप अपना ऑर्डर ट्रैक कर लो और काम हो गया। मेरा बीवी कितना हुआ है, कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर कॉल करो, काम हो गया। या रोशनी चैटबॉट जैसा कोई व्हाट्सएप पर आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए कोई रोबोट आपको मिल जाए। तो कंपनी ऐसी कीजिए जो कि आपके काम को आसान करे। बिलीव मी, पैसा कमा लोगे पर जिंदगी खत्म हो जाएगी अगर ये आईटी से रिलेटेड अपग्रेडेड सपोर्ट सिस्टम आपकी कंपनी में अवेलेबल नहीं हुए। तो हमने ये किया है, आपको ये करना है। जस्ट चेक, आप खुद चेक कीजिए आपकी लाइफ के लिए क्या अच्छा है और डेफिनेटली उसको कीजिए। कंपनी की फिलॉसफी एंड कल्चर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फिलॉसफी है कंपनी की, क्या वो सक्सेस क्रिएट करने में इंटरेस्टेड है या बस वो 10-15% पैसा अपने देश ले जाने में इंटरेस्टेड है।
प्रॉफिट। आप अपनी कंपनी की फिलॉसफी को समझिए, कल्चर को समझिए, कल्चर कैसा है, माहौल कैसा है। एक बहुत बड़ा टेस्ट मैं बताती हूँ, कोई कंपनी अच्छी है नहीं अच्छी है, क्या लेडीज़ इन्वॉल्व हैं, क्या कपल इन्वॉल्व हैं, क्या वहाँ पे वो माहौल है, नारी को इज्जत दी जाती है। ये बहुत छोटी सी बात है पर बहुत बड़ी बात प्रूव होती है आगे जाकर के, जब बात आती है लॉन्ग टर्म सक्सेस की। आप अपने परिवार को किन लोगों में उठाना बैठाना चाहोगे, ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने बच्चों को किन के बच्चों के साथ उठाना बैठाना चाहोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी कंपनी की फिलॉसफी कैसी है, क्या वो प्रोग्रेसिव हैं, क्या वो ओपन माइंडेड हैं, क्या वो रिसेप्टिव हैं, क्या वो बदलने को तैयार हैं, क्या उनकी ईगो उनके ड्रीम से, आपके ड्रीम से उनकी ईगो क्या है ना बड़ी तो नहीं है। ये छोटी छोटी सी चीज़ अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपकी कंपनी जो है उसका कल्चर, वहाँ इंटीग्रिटी कैसी है, वहाँ कोई जुगाड़ तो नहीं होता, वहाँ मैनिपुलेशन तो नहीं होता, वहाँ ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, वहाँ कोड ऑफ एथिक्स जो लिखे गए हैं क्या फॉलो किए जाते हैं। ये चीज़ें अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत खूबसूरत रहेगा आपके लिए। तो अपनी कंपनी का फिलॉसफी और कल्चर देखिए। एंड देन कम्स पीपल, लास्ट पी है, सेवंथ पी, पीपल। लोग कैसे हैं, सक्सेसफुल हैं, ग्रोइंग हैं, प्रोग्रेसिव हैं, हम्बल हैं, रेडी टू हेल्प हैं, ऑनलाइन अपग्रेडेड हैं। आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है कि आपकी कंपनी में आपकी जो LOS है, जो आपकी अपलाइन है, क्या वो बिज़नेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर पाए हैं या नहीं शिफ्ट कर पाए हैं, क्या वो इंटीग्रिटी है, क्या वो प्राइसलेस हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी कंपनी में कोई भी आपको ज्वाइन कराए, पर अगर आप ऊपर 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 अपनी LOS देखोगे तो आपको देखना है कि क्या लोग ऐसे हैं, क्या वो फैमिली वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं, क्या वो उनमें वो कैरेक्टर है या नहीं है। ये एक बेसिक एक कल्चर, एक कल्ट बन जाता है हर कंपनी के LOS का। तो आपको देखना है कि हाँ, कैसे लोगों के साथ आप जुड़ना चाहोगे, अपने परिवार को उठाना बैठाना चाहोगे, अपनी अगली पीढ़ी को रखना चाहोगे। और जब ये चीज़ें आप देखेंगे तो डेफिनेटली 7P टेस्ट अगर आपकी कंपनी ने पास कर दिया तो बधाई हो, और नहीं किया तो सोचने की बात है, समझने की बात है। देन थर्ड, जो तीसरा मूल मंत्र है इस फीलिंग को डेवलप करने के लिए, वो ये है कि अपना ओनरशिप क्वेश्चन चेक कीजिए। आप बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि गलती के साथ ज़्यादा समय तक जाएंगे ना तो वापसी बहुत मुश्किल होगी। तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि गलती तो नहीं कर रहे, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया आप गलती नहीं कर रहे। देन कम कि पहली कंपनी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट है, आखिरी कंपनी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होनी चाहिए, वो बाय चॉइस होनी चाहिए। मेरी मोदी केयर पहली कंपनी और आखिरी कंपनी है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं। मैंने ज्वाइन किया था बाय डिफ़ॉल्ट, पर मैं इस कंपनी में बनी हूँ बाय चॉइस, सब कुछ परख करके। तो आप भी परखिए और फिर जितनी जल्दी सही कंपनी जो आपको सही लगती हो उस कंपनी के साथ जुड़े हों, वो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। देन कम्स की एक बहुत बढ़िया सी, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात हो गई कि एक सही कंपनी का चुनाव बस कर लीजिए और फिर उसके बाद वो घोड़े के ब्लिंकर जैसे ब्लिंकर लगाइए, इंटीग्रिटी रखिए। नेटवर्क मार्केटिंग जंकीज नहीं बनी है, वो मंकी नहीं बनी है जो बस आज यहाँ कुछ ज़्यादा दिखा तो यहाँ चल दिए, कल यहाँ कुछ ज़्यादा दिखा तो वहाँ चल दिए। ऐसे लोग ज़िंदगी में खुद सफल हो भी जाते हैं ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ा दाग होते हैं। हर वक्त जब वो चेंज करते हैं अपने साथ, न जाने कितनी लोगों की ज़िंदगियां वो ख़राब करते हैं। आपको ऐसा नहीं बनना है। और फिर जब एक बार आपने कंपनी सेलेक्ट कर ली, एक बार आप कंपनी पसंद कर चुके हैं, अब ना इंटीग्रिटी के सारे अपने एंटीना ऑन कर दीजिए। फिर छोटी छोटी बातों पे भटके नहीं। एक प्रोडक्ट की कैप टूट गई और आप मेरी कंपनी अच्छी नहीं है करने लगेंगे ना, तो ज़िंदगी में कभी भी कोई भी कंपनी आपको पसंद नहीं आएगी। कोई भी खुदा तो कोई भी नहीं है, गॉड तो कोई भी नहीं है। हर कोई कंपनी बड़ी से बड़ी हो, चला तो उसे ह्यूमन रहे। तो छोटी मोटी कुछ गलतियां होती है ना, अगर आप अपना सैंडविच का ठेला भी लगाते ना तो 50 चीज़ें आपके साथ गलत हो रही होती। ये कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। ये रोज क्रिटिक की तरह देखना, क्रिटिक की तरह सोचना, रोज क्रिटिसाइज करना, रोज और क्या मुझे मिल सकता है कंपनी से, उसकी तरफ फोकस करने की बजाय मैं क्या दे सकता हूँ अपनी कंपनी को, इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात आती है, अगर आपने अपनी कंपनी को अपना बेबी बना लिया ना, तो आपकी कंपनी आपकी गॉडफादर बन जाएगी। ये जो आज मैं सेशन कर रही हूँ ना, ये एक फीलिंग के लिए कर रही हूँ, एक फेथ के लिए कर रही हूँ, जो आपको आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में होना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी कंपनी को अपना बेबी बनाते हो, कंपनी आपकी गॉडफादर बनती है, और जब गॉडफादर आपकी कंपनी बनती है तो सफलता दिन रात आगे बढ़ती चली जाती है। मेक योर सेल्फ प्राइजलेस। आपकी कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, आप बहुमूल्य होने चाहिए। जब आप अपने आप को बहुमूल्य मानोगे तब आप बनोगे बहुमूल्य। और फ्रेंड्स, अगर ये तीनों चीज़ आपने, एक तरफ आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी प्रॉमिस जो करते हैं वो डिलीवर कर रही है, दूसरी तरफ वो 7 P's के टेस्ट को
पास कर लेती है। और तीसरी तरफ यू सेट योर माइंड राइट कि आपको दिन भर दिन रात इधर उधर सोचना नहीं है, आपको स्ट्रेट लाइन में अपनी कंपनी की बेहतरी के लिए, खुद की बेहतरी के लिए, अपने लोगों के साथ एक अच्छे कैरेक्टर के मालिक होते हुए आगे बढ़ना है। अगर ये 3 चीज़ें आपने कर ली तो फ्रेंड्स आपको कभी किसी की लकीर छोटी नहीं करनी पड़ेगी। आप बस अपनी इस फीलिंग के साथ इतना ताकतवर महसूस करेंगे, दिन रात आपकी ताकत बढ़ती चली जाएगी और ऐसे ही लोग आपको मिलते चले जाएंगे और देखते ही देखते कब सफलता आपके कदम चूमेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम बिना किसी की लकीर को छोटी किए अपनी लकीर को बड़ा करते चले जाएं और इस फीलिंग को कि माय कंपनी इज़ द बेस्ट, माय कंपनी इज़ द बेस्ट, मेरी कंपनी सबसे अच्छी है, इस फीलिंग को जिए। देखिए, पैसा कमाना काफ़ी नहीं है, पैसा बहुत है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, पर आप वो दिन भर किस इमोशंस में रहते हो, क्या वो जूसेस हैं, क्या वो रस हैं, क्या वो फ्रेंडशिप है, क्या वो सेटिस्फेक्शन है, क्या वो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस है, वो सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और जब ये माय कंपनी इज़ द बेस्ट फीलिंग होगी, आप ये सारे के सारे साइड जो कहते हैं बाय प्रोडक्ट इमोशंस हैं, इनको एंजॉय कर पाओगे, हेल्दी रहोगे, लंबा जियोगे, सफलता को ज़्यादा समय तक एंजॉय कर सकोगे, देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करके जा सकोगे। और अगर हमारी ये सेशंस, हमारी ये छोटी-छोटी टिप्स आपको पसंद आ रही हैं, आपके काम आ रही हैं, आपको सफलता दिलाएँगी, तो सुरेखा भार्गव यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।